आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद संवेदनशील है। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम, हमारी जिम्मेदारियों और समाज की संवेदनशीलता से जुड़ा बड़ा सवाल है। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों गुरुद्वारे से दर्शन करके घर लौट रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार BMW कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे ने सिर्फ एक अफसर की जान नहीं ली है, बल्कि कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हमारी सड़कों की सुरक्षा पर, अस्पतालों की व्यवस्था पर और राजनीति की प्राथमिकताओं पर आज हम इस खबर को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, हादसा हुआ कैसे और उसमें क्या क्या चौंकाने वाली बातें सामने आई। दूसरा, सिस्टम की लापरवाही कहां दिखी और क्यों कहा जा रहा है कि वक्त रहते सही कदम उठाए जाते तो शायद जान बच सकती थी। तीसरा, हादसे की जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ गाड़ी चलाने वाले की या फिर व्यवस्था संभालने वालों की भी कोई भूमिका है। चौथा, इस पर शुरू हुई राजनीति, कैसे आप और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पांचवा और सबसे अहम सवाल, जब मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की स्थिति क्या हो सकती है, आप कल्पना कर लीजिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि फरिश्ते स्कीम क्या थी और कानून ऐसे हादसों को लेकर क्या कहते हैं। तो शनिवार को आपको बता दें, धौलाकुआं इलाके में जो हुआ उसने सबको दहला दिया। नवजोत सिंह, जिनकी उम्र लगभग 52 साल, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी थे, वो अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे। मोटरसाइकिल से जैसे ही वो मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही नीली BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पहले डिवाइडर से टकराई, फिर एक बस से जा भिड़ी। मौके पर अफरा तफरी मची। चश्मदीदों का कहना है कि BMW एक महिला चला रही थी, जिसके साथ उसका पति भी मौजूद था। हादसे के बाद नवजोत सिंह सड़क पर गिरे, उनकी पत्नी भी घायल हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नवजोत सिंह उस वक्त जिंदा थे और तुरंत इलाज की जरूरत थी। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। नवजोत सिंह के परिवार और उनकी पत्नी का आरोप है कि हादसे के बाद सबसे बड़ी लापरवाही अस्पताल पहुंचाने में की गई है। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बड़े अस्पताल मौजूद हैं, वहां आरोप है कि घायल को नजदीकी अस्पताल की बजाय 19 किलोमीटर दूर GDP के एक अस्पताल में ले जाया गया। सवाल उठता है, भाई क्यों? पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस अस्पताल में ले जाया गया उसका कनेक्शन आरोपी महिला गगनप्रीत कौर के परिवार से है। पुलिस को शक है कि मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ भी की गई है। यही वजह है कि अब पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की धाराएं भी FIR में जोड़ दी है। यह सबसे गंभीर पहलू यही है कि अगर सही वक्त पर सही अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद एक अफसर की जान बच सकती थी। दिल्ली में गोल्डन आवर यानी हादसे के तुरंत बाद का समय जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को तय करता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम में ये समझ और तत्परता बची है कि नहीं। इस मामले में सिर्फ सिस्टम ही नहीं, हादसे के जिम्मेदार लोग भी सवालों के घेरे में हैं। FIR में साफ लिखा है कि BMW तेज रफ्तार में थी और महिला ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया था। ये कोई अकेली घटना नहीं है, आपको बता दें। दिल्ली की सड़कों पर हर साल सैकड़ों लोग तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से जान गंवाते हैं। यहाँ एक बड़ी विडंबना सामने भी आई है। हादसा करने वाले आरोपी खुद भी घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने घायल अफसर और उनकी पत्नी की गुहार को अनसुना कर दिया। संदीप कौर ने FIR में बयान दिया है कि उन्होंने बार बार कहा कि नजदीकी अस्पताल ले चलो, लेकिन उन्हें 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदारी का सवाल भी है? ये सवाल हर दिल्लीवासी को सोचना चाहिए, क्योंकि कल को ये किसी के भी साथ हो सकता है। और देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया, राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सरकार ने फरिश्ते स्कीम को बंद नहीं किया होता तो नवजोत सिंह की जान बच सकती थी। अब यहाँ पर फरिश्ते स्कीम का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इसी पर राजनीति हो रही है। ये योजना 2019 में दिल्ली की आप सरकार ने शुरू की थी। इसके तहत सड़क हादसे के किसी भी शिकार व्यक्ति को अगर कोई अस्पताल लेकर जाता है तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। यानी किसी भी राहगीर को ये डर नहीं होता कि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर उसे पैसे देने पड़ेंगे या पुलिस या झंझट में फंसना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत हजारों लोगों की जान भी बची है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 3 से 4 हजार लोग इस योजना से फायदा उठाते हैं, लेकिन हाल ही में ये योजना बंद कर दी गई। आरोप है कि बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया और यही वजह है कि अब विपक्ष का कहना है कि अगर फरिश्ते स्कीम होती तो नवजोत सिंह जैसे मामले में जिंदगी बचाई जा सकती थी। सवाल बड़ा है, क्या ऐसी स्कीम सिर्फ राजनीति का जरिया बननी चाहिए या इन्हें मजबूती से लागू किया जाना चाहिए ताकि सड़क पर गिरा हर घायल व्यक्ति सुरक्षित अस्पताल पहुंच सके। इस स्कीम
स्कीम के तहत किसी भी सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती थी। आपका कहना है कि हजारों लोगों की जान इस योजना से बची, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। उधर बीजेपी विधायक तरविंदर महरवा ने पलटवार भी किया है इस पर। उन्होंने कहा है कि हादसा किसी भी लापरवाही से हो सकता है और इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज को बयान देने से पहले पूरे प्रावधान पढ़ने चाहिए। इस तरह एक इंसानी त्रासदी अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है और तमाम इस तरह की राजनीति अब इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। और अब देखिए कानून की भी बात कर लेते हैं कि कानून से लेकर क्या कहता है। भारत में सड़क हादसों को लेकर अब नया कानून भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू है। इसके तहत अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान लेता है तो उस पर गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराएं लग सकती हैं। धारा 106 कहती है कि ऐसे मामलों में 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर ड्राइवर दुर्घटना के बाद भाग जाता है या पुलिस को जानकारी नहीं देता है तो सजा और भी सख्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि हादसे के बाद का पहला गोल्डन आवर बेहद अहम होता है। अगर समय पर इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं और इसी के चलते इस पर अब बार बार इसी तरह के सवाल भी देखिए सामने आ रहे हैं।